ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने खुद को 9 रुकनी बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदा हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच 1:30 बजे दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। अहम खबर से आपको आगाह करें, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने खुद को 9 रुकनी बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदा हो गए हैं। बिल्कुल, इस आम खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने खुद को 9 रुकनी बेंच से अलग कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम से। जी जहांगीर असलम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, समाअत जारी थी कि 2 काबिल एहतराम जजेस ने अपने आप को बेंच से अलग कर दिया, जिसमें सीनियर तरीन जज जो कि कल सदर पाकिस्तान ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया था काजी फाइज ईसा को आइंदा के यानी 17 सितंबर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जो है वह हल्फ उठाएंगे। और सीनियर तरीन जज काजी फाइज ईसा ने जो अपने आप को बेंच से अलग कर दिया और कहा कि मैं इस अदालत को अदालत तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिशनर एक का जब तक फैसला नहीं होता उस वक्त तक मैं इसको जो है मैं अदालत तस्लीम नहीं कर सकता। जो कि मैं एक चैम्बर वर्क जो गुज़िश्ता महीनों से कर रहा हूँ वो मैं जारी रखूंगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जो दूसरे सीनियर तरीन जज है काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस तारिक, उन्होंने भी अपने आप को बेंच से अलग करने के लिए बाकायदे तौर पर कहा है अदालत को, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बाकी जजेस भी कमरे अदालत से जैसे ही उठे हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और बाकी जो 4 दरखास्त गुजार हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने चैम्बर में बुला लिया और कहा कि जो 2 जजेस ने जो है केस पर समाअत के लिए माजरत की है और अब मैं 9 रुकनी बेंच जब टूट गई है तो अब 7 रुकनी बेंच दोबारा तश्कील दे दी है और अब बाकी जो 7 रुकनी बेंच है यानी 7 जजेस है चीफ जस्टिस की सरबराही में वो 1:30 बजे से केस की बाकायदा तौर पर आज ही समाअत करेंगे। जी ठीक है जहांगीर, तफसीलन आगाह करे थे। अहम खबर से आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने खुद को 9 रुकनी बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदा हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच 1:30 बजे दरखास्तों पर समाअत करेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने खुद को 9 रुकनी बेंच से अलग कर दिया है। आपको बताएं फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने खुद को 9 रुकनी बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच से अलहदा हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच 1:30 बजे दरखास्तों पर समाअत करेगा। तो इन दरखास्तों की जो समाअत है वो 1:30 बजे के करीब शुरू होगी। जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जहांगीर, अब ये समाअतों के हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त होनी जा रही है? आपके पास मजीद क्या अपडेट्स हैं? 1:30 बजे अब इन दरखास्तों पर दोबारा समाअत शुरू होगी? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने चैम्बर में बाकी जजेस के साथ मौजूद हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कि बाकी जो दरखास्त गुजार हैं उनको चैम्बर में बुलाकर यही अहकामात और पैगाम दिए थे कि इस दरखास्तों पर बाकायदा समाअत जो है 1:30 बजे शुरू की जाएगी और दीगर जो दरखास्त गुजार हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त जो है कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस आयशा मलिक के साथ बाकी जजेस भी शामिल हैं। कुल 7 रुकनी बेंच जो है अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तश्कील दे दिया गया है और इस बेंच के हवाले से दीगर जो दरखास्त गुजार हैं उनको भी बता दिया गया है ताकि वो जो है 1:30 बजे केस पर बाकायदा समाअत के लिए वो पेश हों। और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दीगर दरखास्त गुजारों को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चैम्बर में बुलाकर उनको यही जो है पैगाम दिए हैं कि आप लोग कहीं ना जाएं और इस दरखास्त की आज ही दोबारा समाअत होगी। और बेंच टूटने के बाद 2 जजेस ने जब जो है अपने आप को बेंच से अलग कर दिया और अब दरखास्तों पर दोबारा समाअत होगी और इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो उनकी टीम है वो कमरे अदालत में मौजूद हैं, जो कि 4 दरखास्त गुजार भी कमरे अदालत में मौजूद हैं। दरखास्त गुजारों के वकील भी उन्होंने अपने लॉ की किताबों के साथ भी कमरे अदालत में मौजूद हैं। दरखास्तों में वो मौका अपनाया गया था कि सिविलियन को
جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت شفاف ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ آرمی ایکٹ کے تحت جو آرمی افسران ہیں یا آرمی کے اہلکار ہیں اور جو سیولین ہیں جو آرمی میں اپنے سروسز جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے خلاف صرف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی فوجی عدالتوں میں ممکن ہے، جو کہ سیولین کا جو کہ ایک عام شہری ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت وہ جو ہے آرمی عدالتوں میں جو ہے ان کا جو اگر ٹرائل ہو بھی تو ان کا شفافیت کا اتنا وہ نہیں ہوتا۔ لیکن ان کا کہنا تھا درخواست گزار جو کہ جواد خواجہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہے، ان کی جو مین درخواست ہے ان میں کہا گیا تھا کہ جو سیولین اب تک گرفتار ہیں وہ کہاں پہ رکھے گئے ہیں اور کس حالت میں ہیں اور ٹرائل کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ آرمی عدالتوں میں جتنی بھی پروسیڈنگ ہو وہ نہ میڈیا وہاں پہ الاؤ ہے، نہ ان کو اپنے مرضی کا وکیل کا حق دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو صرف بتایا جاتا ہے کہ یہ چارج ہے اور یہ کیس ہے، وہ جو ہے فوری طور پر وہ ایگزیکیوٹ کر کے وہ نافذ کروا دیتے ہیں اور ان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو ریکور کر کے یہاں پر جو ہے پیش کرے اور ان کے برتن کو بھی بتایا جائے کہ وہ کہاں پر ہے۔ درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا گیا تھا کہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ 9 مئی کے واقعات کو جو ہے جتنے بھی مجرم شامل ہیں ان کو جو ہے وہ بری کر دیں، بلکہ جو ان کو سزا ہو اور جو آئینی طور پر جو مختلف جو انسداد دہشت گردی کے جو عدالتیں ہیں وہاں پر ان کے ٹرائل جو ہے وہ چلنے چاہیے اور وہاں پر سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت جو ہے وہاں پر ان کے احکامات جاری کریں کہ 9 مئی کے جو آرمی ایکٹ کے تحت جو گرفتار ہیں جو کہ وہ کہاں پہ رکھے گئے اور کس کی تحویل میں ہے اور ان کی جو ہے وہ ورثاء کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پا رہی اور وہ اپنے مرضی کا وکیل بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس درخواست میں چاروں جو ہے حکومتوں کو بھی نوٹس کرنے کی ابتدا کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری قانون بھی اس حوالے سے اپنا جو ہے عدالت ان سے جواب طلب کرے، اور اس باقاعدہ سماعت پر آغاز اب 1:30 بجے جو ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں اسلام آباد میں جو واقع سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں پہ کی جائے گی۔ جی